احمد میں جب عشق احمد میں جب بلبل گانے سکے عشق یاقوت گانے سے کیا فائدہ ذکر خیر الورا اپنی ماں کی خدمت اگر ماں کی خدمت اگر ماں کی خدمت اگر تمہیں کی ہے صرف چلانا گانے سے کیا فائدہ ذکر خیر الورا چاہے نہیں دل جو چاہے نہیں جب میرے دوست صرف سر کو جھکانے سے کیا فائدہ ذکر خیر الورا جس میں شامل ہو ایسے محفل سجانے سے کیا فائدہ ذکر خیر الورا السلام علیکم ایک سرمایہ کہ دل کو سکون ملتا ہے ذکر رسول میں کہ دل کو سکون ملتا ہے ذکر رسول میں کہ جیسے تو خوش نصیب ہو بھوروں کو پھول میں کہ جیسے تو خوش نصیب ہو بھوروں کو پھول میں تو حکمت کو نور آپ کو بنائی مل گئی یہ خوبیاں ہیں آپ کے قدموں کے دھول میں آئیے میں فرمائے کرام پردے کے پیچھے سے سماعت کرنے والی اسلامی رشتے کی میری ماں اور بہنوں پیارے حجی بچوں السلام علیکم الفاتحہ علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبد القادر جیلانی شہد اللہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شہد اللہ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکل حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد شاہ حضرت عبد القادر غوث الورا کے واسطے کرعطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بارک صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اور باواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک صلو علیہ صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی تمام پریشانیوں سے نجات کے لیے بالخصوص ایمان پہ خاتمہ بالخیر کی نیت سے ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں اللہ رب محمدین صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمدین صلی اللہ علیہ وسلم
सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। काबे ज़मज़म को बीमार पी ले शफायाब हो जाए। मैंने कहा है हुज्जाज की जमात सुनो, अरे आबे ज़मज़म का मकाम ये है कि अगर बीमार पी ले तो वो शफायाब हो जाए, लेकिन सुनो आबे ज़मज़म से भी मुअत्तर पानी, आबे ज़मज़म से भी आला पानी वह पानी है जो पानी मेरे मुस्तफा के जिसने पाक से टच कर गया हो। आबे ज़मज़म से भी बड़ा मुक़द्दस पानी वो है जिस पानी से मेरे नबी ने अपने कदमे नाज को धोया हो, और अगर उस पानी को बीमार पिए तो शफायाब हो जाए, गुनहगार पिए तो नेकोकार हो जाए, और अगर जहन्नमी पी ले तो वह जन्नत का हकदार बन जाए। तभी तो सैयद इमाम अहमद रजा लिखते हैं, अरे जिसके तलवों की धुवन हयाबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। और सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे। कुछ लोग कहते हैं नारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ऊंचाई कहाँ तक है माशाअल्लाह। वो जालिम हम पे इल्जाम लगाते हैं, कह रहे ये सुन्नी बरेलवी हजरात रसूलुल्लाह को इतना बढ़ा चढ़ा कर पेश करते माशाअल्लाह कि अल्लाह से भी ऊंचा कर देते माशाअल्लाह। मैंने कहा जालिम हम कहाँ बढ़ा हैं, अरे रसूल को उसका रब बढ़ा दिया है, अरे मेरे मुस्तफा को मेरा रब बढ़ाया है। और खुद अल्लाह इरशाद फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, अरे महबूब मैंने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। कुछ लोग कहते हैं माज़अल्लाह अल्लाह बचाए, हमें भी बचाए, हमारी आलो औलाद को भी बचाए, आने वाली नस्लों को भी बचाए, कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत किसी चीज पे नहीं, रसूल का कुछ मकाम ऊंचा नहीं है। अगर इंसान भी चाहे हम भी चाहे माज़अल्लाह तो इबादत करके रसूलुल्लाह से आगे निकल सकते हैं माज़अल्लाह। कलकत्ते में कलंगा जगह है, उस मस्जिद में असर के नमाज के बाद सवाल जवाब होते हैं। उस मस्जिद में एक मुक्तदी मुसल्ली सवाल लिख कर भेजा, इमाम साहब ये बताइए कि अगर हम चाहें इबादत करके तो रसूलुल्लाह की इबादत से हम आगे निकल सकते हैं कि नहीं माशाअल्लाह। अब बताओ आप ही सोचो, अगर जो वफादार बेटा होगा, जो वफादार बेटा होगा और बाप बेटा रास्ते में चले तो वफादार बेटा कभी कोशिश करेगा कि अपने बाप से आगे निकल जाए? नहीं कर सकता। गद्दार नालायक औलाद जो होगा वही कोशिश करेगा अपने बाप से आगे निकलने का, लेकिन जो वफादार बेटा है वो हमेशा इस कोशिश में रहेगा कि मेरा बाप आगे रहे, मैं पीछे पीछे रहूं, आका आगे रहे, गुलाम पीछे पीछे रहे, हमेशा ये। वो सवाल भेजा, इमाम साहब भी उसके जवाब देते हैं, हाँ आप अगर चाहते हैं बात हो गोया तुम रसूलुल्लाह से आगे निकल गए माज़अल्लाह माज़अल्लाह माज़अल्लाह। मैंने कहा दुनिया सुन, अरे तुम मेरे मुस्तफा की बात बात में करना, अरे मुस्तफा के गुलाम हजरत हुसैन के एक सजदे का जवाब दे दे, सुहेल अहमद कादरी पूरी जिंदगी तेरी गुलामी करने के लिए तैयार है। पूरी दुनिया मिलकर हुसैन के एक सजदे का जवाब नहीं दे सलाम व सलाम अला इब्राहिम। ऐ आग ठंडी हो जाए इब्राहिम पे सलामती के साथ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूदियों ने आग में फेंका था, इब्राहिम आग में पहुंचे पहुंचे उससे पहले आग ठंडक बन गई, आग गुलजार बन गया, आग बागीचे में तब्दील हो गए। हजरत इब्राहिम आग में टहल रहे हैं, गोया वो बागीचे में टहल रहे हैं। कुछ दिनों के बाद आग से भी बाहर आए, दुनिया देख कर दंग रह गई, इब्राहिम को ना जला सकी आग। मैंने सवाल किया, ए इब्राहिम खलीलुल्लाह आपका मकाम कितना बुलंद है, नमरूदियों ने आग में फेंका लेकिन अल्लाह ने उस आग को आपके लिए गुलजार में तब्दील करा दिया, कितना ऊंचा मकाम है हजरत इब्राहिम। इसलिए अल्लाह ने अपने महबूब के सदके में अपने खलील को बचा लिया है। लोगों ने कहा कि ऊंचा मकाम हजरत सैयदना इस्माइल ज़बीहुल्लाह का है, हजरत इस्माइल की गर्दन पे छुरी चल रही है लेकिन हजरत इस्माइल की गर्दन बच गई और उनकी जगह पे दुम्बा ज़बा हो गया। मैंने उनकी भी बारगाह में सवाल किया, वहां से भी यही जवाब आया, ऐ लोगों अगर इस्माइल ज़बा हो जाता तो मेरी औलाद में मोहम्मद रसूलुल्लाह आने वाले थे। अल्लाह ने अपने महबूब के सदक़े में इस्माइल की गर्दन को बचाया है। उनसे सोचते जन्नत में जाएंगे, सब लोग ख्वाब देखता है, ख्वाब देखते हैं कि नहीं सब लोग जन्नत में जाएंगे, लेकिन मैं कहता हूं
जन्नत में जाने वालों, काबे में जाने की बदौलत अगर किसी को जन्नत मिल जाए, नहीं मिलेगी। जन्नत कैसे मिलेगी? माँ को राजी कर लेने में जन्नत मिल जाए। अरे माँ के कदम को जन्नत में जाने की सब ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि हम दुनिया ही में जन्नत के चौखट को चूम ले? सुभान अल्लाह। जन्नत दुनिया में रहकर जन्नत की चौखट को चूम ले। अरे लोगों, अरे जन्नत तो हमारे बाप की जागीर है, कहिए सुभान अल्लाह, है कि नहीं? ये घर किसका? मास्टर समीम साहब का। इस घर में कौन जाएगा? इस घर किसकी विरासत में रहेगा? हमको मिलेगा। हम मिला थोड़ा तो हमको मिल जाएगा घर, बोलिए मिलेगा? आप लोग को मिलेगा? आप लोग गोश्त खाने, आप लोग को मिलेगा घर? आप लोग को गोश्त तो भात मिलेगा, खाइएगा, चलते रहिएगा, है कि नहीं? किसी को नहीं। घर मिलेगा किसको? मास्टर शमीम साहब की औलाद का घर होगा, ये उनकी विरासत में मिलेगी, है कि नहीं? तो जन्नत में कौन था? अब जन्नत में जाएगा कौन? जो आदम का वफादार बेटा होगा, जन्नत उसी को मिलेगी। सुभान अल्लाह। मिलेगी कि नहीं? जो वफादार बेटा होगा, गद्दार को नहीं मिलेगा। गद्दार को मिलेगा? गद्दार को नहीं मिलेगा। जो वफादार बेटा होगा, जन्नत उसी को मिलेगी। लोगों ने कहा, कहे थे आदम का मकाम ऊंचा है। मैंने उनकी बारगाह में इल्तिजाएं पेश की, ए आदम सफीउल्लाह, आप हजरत मूसा के बाप, ईसा के बाद, मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद, अल्लाह ने आपको बगैर माँ बाप का पैदा किया, पैदा करके जन्नत में रखा। आपका मकाम बहुत ऊंचा है, इसलिए कि दुनिया के और लोगों की शादी दुनिया में होती है, लेकिन है बाबा आदम, आपकी शादी अल्लाह ने जन्नत में कराई है। आपका मकाम बहुत ऊंचा है। कुर्बान जाओ दोस्तों, हज़रत आदम सफीउल्लाह जन्नत किया, लेकिन 300 साल के बाद जैसे ही आदम ने अपनी दुआ में एक मरतबा मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम ले लिया, अल्लाह ने आदम की भी दुआ कबूल कर लिया। आदम फरमाते हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, लोगों इससे पता चला कि आदम का मकाम ऊंचा नहीं, इसलिए सुन लो। अरे तू जिसके बारे में सोचेगा ऊंचा मकाम, तो सुन, उससे भी ऊंचा मेरे नबी का मकाम है। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है, उस ऊंचे से भी ऊंचा हमारा नबी। और रजा गमज़दों को मुज़दा दीजिए के, रजा गमज़दों को मुज़दा। कल शादी होगी कि नहीं? समझे ना भैया? अरे जिनकी शादी हो गई है वो खुश होकर बोले, और जिनकी नहीं हुई है वो भी खुश होकर बोले, इसलिए कि जो हो गई वो सुन्नत पैदा कर लिए, और जिनकी नहीं हुई है वो भी सुन्नत पे अमल करेंगे। कल शादी होगी ना? ये शादी क्या है? नबी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। हर लोग जानते हैं शादी अकीका क्या है भैया? गिफ्ट टप्पट कर बुआ। हाँ, अकीका क्या है? बोलिए अकीका करना क्या है? ये अकीका करना क्या है? अरे भाई कोई ताज्जुब खेल सवाल तो मैंने पूछ दिया है, कोई मुसीबत वाला सवाल तो नहीं है। अरे इसको भी सब लोग जानते हैं, सब लोग करते हैं। अकीका करना क्या है? वो भी सुन्नत है। सुभान अल्लाह, ये भी जानते हैं। खतना करना क्या है? खतना सुन्नत है। सुभान अल्लाह। सब मुसलमान इन 3 को सुन्नत को खूब जानता है और खूब मजबूती से पकड़ कर छोड़ता नहीं है। अल्लाह की सुन्नत पे अमल करेंगे। अकीका करने में इस दौर में कम से कम 10,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी, तब जाकर सुन्नत पे अमल होगा। खतना करने में कम से कम 5,000 का जरूरत तो पड़ेगा ही। नानी नाना, लड़का के नानी नाना को बुलवाना ही पड़ेगा, मामू को बुलवाना ही पड़ेगा, उनको भी खाना पिलाना, खाना खिलाना पड़ेगा। अगर नाना नानी कभी खिला दिए वो गर्म नहीं खिलाए। खतना वाले सुन्नत पे भी अमल करने के लिए 5,000 की जरूरत। अब आप बताओ, शादी आज तक कोई मुसलमान छोड़ा है? ऐसा कोई है मुसलमान जो बेटा जवान हो गया हो, बुढ़ापे की दहलीज तक पहुंच गया हो और मुसलमान अपने बेटे की शादी ना किया हो? कोई है मुसलमान
जो बेटी बूढ़ी हो गई हो, अपनी बेटी की शादी ना किया हो? कोई है मुसलमान जो अपने बेटे और बेटी का अकीका ना किया हो? अकीका का मसला क्या है? आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम्हारे माल जेब में हो तो 7वें दिन कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, जब अल्लाह दे तब कर दीजिए, जब अल्लाह दे तब कर दीजिए, ब्याज पे पैसा मत लीजिए। कोई मुसलमान अपने बेटे का अकीका छोड़ा, बेटी का अकीका छोड़ा, अरे मैं तो ऐसा तक देता हूँ कि अगर नहीं हुआ है बच्ची का, अगर शादी हो गई, उसकी औलाद भी जवान हो गए, उसकी औलाद की भी शादी हो गई, माँ बूढ़ी हो गई, तो बेटा अपने माँ का अकीका करते मैंने देखा, माँ का अकीका करते बेटी को देखा। अब बोलिए कोई छोड़ा? आज तक कोई मुसलमान है जो अपने बेटे का खतना ना करवाया हो? अगर बेटा कमजोर है, हमारे हाफिज साहब कहते हैं कि साहब ये बहुत कमजोर बच्चा है, काहे को कराइए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, नहीं करें, गरम जवाब। मौलवी साहब आप कैसे पागल मौलवी है? आपको नहीं है, तीनों सुन्नत पैसा खर्चा होगा, है कि नहीं? लेकिन प्यारे आओ, नबी की कोई सुन्नत ऐसी नहीं है जिस पे इंसान को मजबूर किया गया हो, दौलत खर्चा करने की जरूरत पड़ी हो। अगर शादी कर रहे हो, ये कोई जरूरत नहीं 1 लाख रुपए खर्च करने का। अगर अल्लाह ने वुसअत नहीं दिया है, बेटे को दूल्हा बनाओ, मस्जिद में लेकर पहुंच जाओ, इमाम साहब से कहो इमाम साहब मेरे बेटे का निकाह पढ़ा दीजिए, और निकाह पढ़ाने के बाद अगर इमाम रहेगा उसी तरीके से नबी के सुन्नत पे अमल करने की वजह से तुम्हारे नाम अमाल नेकियों से भरपूर हंसते हैं। लगता है कि खराब लगता है, इसलिए अल्लाह के रसूल हंसते हैं। वो साहब रसूल घर गए, उसको पकड़ के इस बाल को खत्म कर दिया, अलग हटा दिया। फिर दूसरे रोज जब नबी की बारगाह में हाजिर हुए, सामने से तशरीफ ले गए, नबी की बारगाह में हाजिर होकर सलामी पेश करते हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सलामी पेश किया, नबी चेहरा को पश्चिम की जानिब बैठे थे, चेहरे को पूरब उत्तर की जानिब किया। साहब रसूल फिर उत्तर की जानिब गए, नबी चेहरे को पूरब की जानिब फेर लिया, फिर पूरब की तरफ गए, नबी चेहरे को दक्षिण की तरफ फेर लिया, दक्षिण की तरफ गए, नबी फिर चेहरे को पश्चिम की तरफ फेर लिया। साहब रसूल नबी की बारगाह में इल्तिजा पेश करते हैं, हबीबी या रसूल अल्लाह, बदा कौमी वबिया हबीब अल्लाह, ये अल्लाह के रसूल हमसे कौन सी गलती हो गई, गुनाह हो गया कि मेरा आका हमसे नाराज हो गए। मिल्लत के नौजवानों, नबी इरशाद फरमाते हैं सहाबा, तेरे चेहरे पे जो दाढ़ी के बाल थे उस बाल को तूने काट दिया। साहब रसूल अर्जी पेश करते हैं, हबीबी या रसूल अल्लाह, फदा कौमी वबिया हबीब अल्लाह, ये अल्लाह के रसूल जो बाल एक बाल थे हमारे चेहरे पे, आप उसको देखकर हंसते थे, हमको खराब लगा इसलिए हमने हटवा दिया। नबी फरमाते हैं बेवकूफ तुझको नहीं मालूम, अरे मैं जो तुझको देखकर इसलिए हंसता था कि जब तू यहाँ पर आता तो तमाम होरो खिलवा रब की बारगाह में दुआ करती थी, और जब नबी हाजिर हो और फरिश्ता सवाल करे मन कुंता तकून फी शान हादा रजुल, जब हमसे फरिश्ता सवाल करे नबी अलैहिस्सलाम खड़े हो, मेरे चेहरे पे दाढ़ी ना हो और नबी चेहरा को फेर ले, कौन बचाएगा? नबी फेर लेंगे ना, इसलिए कि एक मर्तबा एक बाल को हटाया तो आका चेहरे को फेर लिए। बोलो अगर कब्र में हमसे नबी चेहरा फेर ले, कौन हमको बचाएगा? और दुनिया में उस सहाबी के पास मौका था कि अगर हटा लिया तो फिर बाल आ गए। बोलो क्या एक दिन में दाढ़ी हमारी निकल सकती है? प्यारे, जिस तरह हम शादी की सुन्नत पे अमल करते हैं, अकीका वाले, कभी आपने सुना न्यूज़ में फला मौलवी की बीवी अपने आप को गर्दन में फांसी का फंदा डालकर खुदकुशी कर ली हो? कभी ये खबर नहीं मिलेगी, कभी ये खबर नहीं मिलेगी कि फला मौलवी की बीवी सल्फास की गोटी खाकर अपनी जान को गंवाती हो। नहीं प्यारे, अल्लाह का रहमत है, अल्लाह का करम है कि मौलवियों ने नबी की सुन्नत पे अमल किया है, अल्लाह उसका बदला जब मेरा
جذب جنون اوج کا زینہ ہوگا، جب میرا جذب جنون اوج کا زینہ ہوگا، پھیلنے اور سمٹنے کا قرینہ ہوگا، یا مدینے میں سما جائے گی ساری دنیا، یا زمانے میں مدینہ ہی مدینہ ہوگا، یا نبی آپ کے جلووں میں وہ رانائی ہے، یا نبی آپ کے جلووں میں وہ رانائی ہے، دیکھنے پر بھی میری آنکھ تمنائی ہے، حق تعالیٰ بھی کریم اور محمد بھی کریم، دو کریموں میں گناہگار کی بنوائی ہے، محمد کے شہر میں، 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 کیوں آ کے رو رہا ہے محمد کے شہر میں، کیوں آ کے رو رہا ہے محمد کے شہر میں، کیوں آ کے رو رہا ہے محمد کے شہر میں، ہر درد کی دوا ہے دوا، ہر درد کی دوا ہے محمد کے شہر میں، ہر درد کی دوا ہے محمد کے شہر میں، محمد کے شہر میں، محمد کے شہر میں، محمد کے شہر میں، دکھ درد و علم غم کٹتے ہیں، دکھ درد و علم غم کٹتے ہیں، دکھ درد و علم غم کٹتے ہیں، حسنین کے صدقے بٹتے ہیں محمد کے شہر میں، 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 کچھ ایسی بھیڑ لگ جاتی ہے شاہدی کے روزے پر، ہوا کو راستہ مشکل سے ملتا ہے محمد کے شہر میں، 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 غموں سے جب بھی طبیعت ملول ہوتی ہے تو شاد کام بنام رسول ہوتی ہے، ہو جس دعا میں محمد کا واسطہ شامل حضور حق وہ یقیناً قبول ہوتی ہے محمد کے شہر میں، 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 ہوائیں بھی ادب کے ساتھ چلتی ہیں محمد کے شہر میں، 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 ہاتھ میں تسبیح بغل میں مسلح، ہاتھ میں تسبیح بغل میں مسلح، لب پہ جاری اللہ اللہ، لب پہ جاری اللہ اللہ،
कहती हुई पहुंची बैतुल्लाह, कहती हुई पहुंची बैतुल्लाह, और पुकारी ऐ मेरे अल्लाह, और पुकारी ऐ मेरे अल्लाह, तू गदा को जो नवाजे तो शहंशाह बने, और यतीमों को जो चाहे तो पैगंबर कर दे ऐ मेरे अल्लाह। तो आवाज आई, पगली मेरे पर्दे में वहदत के सिवा क्या है, जा जो तुझे लेना है ले मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में। दुआओं का मुल्तजी हूँ। ये 4 मिसरे जो पेश कर रहा हूँ, ये सुनकर मेरे हक में भी दुआ करें कि ऐसा हो जाए। मेरे बारे में कुछ इरशाद किया जाएगा, मेरे बारे में कुछ इरशाद किया जाएगा, दिल नाशाद को फिर शाद किया जाएगा। मैं ये उम्मीद लगाए हुए बैठा हूँ हुजूर, एक बार और मुझे याद किया जाएगा मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में। आओ गुनाहगारों चलो सर के बल चले, आओ गुनाहगारों चलो सर के बल चले, आओ गुनाहगारों चलो सर के बल चले, चलो सर के बल चले, चलो सर के बल चले, हाँ चलो सर के बल चले, चलो सर के बल चले, चलो चलो सर के बल चले। चलो सर के बल